हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है तितली और फूल। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक तितली थी। वह रोज सुबह सुबह उठ जाती थी। उसके घर के पास एक बगीचा था। वह उड़ती उड़ती बगीचे में चली जाती। बागीचे में फूल थे। तितली को फूल अच्छे लगते थे। वह एक फूल पर बैठती, वह दूसरे फूल पर बैठती, वह अनेक फूलों पर बैठती। बागीचे में एक छोटा फूल भी था। उसने तितली से पूछा, तितली, तुम फूलों पर क्यों बैठती हो? तितली ने कहा, फूल सुंदर होते हैं, फूल मुझे मीठा रस देते हैं। मैं रस पी लेती हूँ, रस पीकर मैं भी सुंदर बन जाती हूँ। तुम मुझे मीठा रस पिलाओगे? छोटा फूल बोला, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, कल बड़ा हो जाऊंगा, मैं कल तुम्हें रस दूंगा, तुम्हें और सुंदर बनाऊंगा। तुम इन सुंदर पंखों का क्या करती हो तितली? तितली ने कहा, सुंदर पंखों से उड़कर मैं बच्चों के पास जाती हूँ। बच्चों को मेरे सुंदर पंख बहुत अच्छे लगते हैं। वे मुझे पकड़ते हैं, मैं भागती हूँ, मैं दूर से ही उन्हें अपने सुंदर पंख दिखाती हूँ। फूल ने कहा, वे बच्चे मेरे जैसे छोटे हैं। तितली ने कहा, हाँ अच्छा, अब मैं कल आऊंगी। कल तुम बड़े हो जाओगे ना? अगले दिन तितली बागीचे में फिर आई। फूल ने तितली को रस दिया। फूल ने कहा, तितली, तुम सचमुच सुंदर हो, तुम हमसे भी सुंदर हो, तुम नन्हे बच्चों का दिल दहलाती हो, तुम बच्चों के मन को सुंदर बनाती हो। मैं भी बच्चों के लिए खिलूंगा, उन्हें अपनी महक भी दूंगा। मुझे देखकर वे हंसेंगे, पर मैं उड़ नहीं सकता। फूल उदास हो गया। तितली ने उसकी उदासी दूर की। वह बोली, उदास मत हो फूल भैया, मेरे सुंदर पंख और तुम्हारी महक दूसरों के लिए ही है। तुम्हें कोई तोड़ भी ले, तुम तब भी मुस्कुराते रहना, अपनी महक बिखेरते रहना, यही तो जीवन है। तितली इतना कहकर उड़ गई। फूल की उदासी दूर हो गई। अगले दिन तितली फूल के पास पहुंची। फूल मुरझा गया था, वह मर रहा था। फूल ने तितली को देखकर कहा, उदास मत हो तितली बहन, मेरा जीवन छोटा है, अब मैं जा रहा हूँ। तितली की आंखों में आंसू आ गए। तितली ने रोकर कहा, तुम्हारा जीवन छोटा कहाँ है, तुम्हें तो रहना चाहिए, तुम तो दूसरों को महक देते हो। फूल भी तितली को देखकर रो पड़ा। वह बोला, तितली बहन, भगवान ने हमारा जीवन 2 दिन का ही बनाया है। अच्छा तितली बहन, मेरी सांसें रुक रही है, मैं मर रहा हूँ। तितली ने फूल को सहारा दिया, पर फूल ना बच सका। तितली और जोर से रोने लगी। तितली भगवान से नाराज हो गई। वह रोती रोती भगवान के मंदिर में गई। उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे भगवान, बताओ तुमने सुंदर फूल क्यों मारा? बोलो भगवान, बोलो। भगवान नहीं बोले। तितली सोचने लगी, भले ही जीवन छोटा हो, पर सुंदर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भले ही जीवन छोटा हो, पर सुंदर होना चाहिए। ठीक बिल्कुल उस तितली और फूल की तरह, जो दूसरों को महक दिया करते हैं और अंत में फिर भगवान को प्यारे हो भी जाया करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।